उसका खिलौना इतना बकवास था कि फालतू में उसने टाइम वेस्ट कर दिया हमारा। कितना बढ़िया मैं मम्मी के साथ आज घूमने जाने वाले थे, लेकिन उसके वजह से मजा खराब हो गया यार। अंकल अंकल देखो किस तरह गिरे हुए हैं। अंकल उठ जाइए अंकल। मेरी थोड़ी मदद कर दो बच्चों, लगता है मेरे पैर में मोच आ गया है। आ, 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 आ। देखो अंकल की तो वाट लग गई है। अंकल वो मदद मांग रहा है, तुम लोग उसकी मदद करने के बजाय उस पर हंस रहे हो। वेरी बैड बच्चों। आइए आप अपना हाथ दीजिए। थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। थैंक यू की कोई बात नहीं, मैंने तो अपना फर्ज निभाया। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा पैर में मोच आ गया है, पर मैं चले जाऊंगा। अगर आप नहीं जा पाइएगा तो मैं आपके घर तक आपको छोड़ देता हूँ, चलिए मेरे साथ। अरे नहीं, थोड़ा सा तो पैर में मोच है, मेरा घर बगल में ही है, मैं चले जाऊंगा। तुम्हारा थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। चलिए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ, क्योंकि आपके पैर में तो मोच भी आया हुआ है। नहीं मैं चले जाऊंगा, बाय। ठीक है, अच्छे से जाइए, और कोई भी काम पड़े मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। मेरा नाम है वीर। नाम याद रहेगा, चलता हूँ। और तुम बदमाश बच्चे, तुम लोग मदद करने के बजाय उस पर हंस रहे थे। तुम दोनों बदमाश तो हो, और तुम लोगों की बदमाशी वो अंकल भुगत रहे थे। उसकी मदद करने के बजाय तुम हंस रहे थे। देखो बच्चों, कोई भी रहे, कितनी भी मुसीबत में, उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए और बड़ों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। लोगों की मदद करना सीखो, हंसना नहीं। तो तुम दिखने में भोले भाले हो, पर बदमाश हो थोड़े। तो बोलो बच्चों, अब से ऐसा करोगे? तुम जैसे अच्छे बच्चे कभी ऐसी शरारत नहीं करते। सॉरी भैया, आपसे नहीं करेंगे भैया, सॉरी। चलो, तुम्हें समझ तो आया। ठीक है भैया, अब हम लोग चलते हैं भैया। बाय भैया, बाय। लगता है मैं कुछ भूल रहा हूँ। ओह शिट, चाची ने तो मुझे मार्केट भेजा था सामान लाने के लिए, और मैंने अभी तक वो सामान चाची को लाके नहीं दिया हूँ। आज बेटा वीर, तुझे डांट पड़ेगा ही पड़ेगा। पर लाइफ में इतना घबराना क्यों? जो होगा देखा जाएगा। पहले चाची का काम पूरा करता हूँ, उसके बाद जाऊँगा ज़ारा से मिलने। मैं आ रहा हूँ ज़ारा। तो चले। ये तो रॉकी है। ये रॉकी बाहर किसको ढूंढ रहा है? अगर इसने मुझे देखा तो ये फालतू के सवाल करेगा। अभी मुझे जल्दी चाची को ये सामान देना होगा, क्योंकि पहले से ही लेट हो चुका हूँ, और लेट होऊंगा चाची पक्का मुझ पे डांटेगी। मुझे यहाँ से कोई दूसरा रास्ता देखना होगा। यहाँ पर जाने का रास्ता भी तो नहीं है। घर का पीछे साइड से भी मैं नहीं जा सकता हूँ। कहाँ से जाऊँ?
ए वीर, पीछे मुड़ो। मैंने कहा पीछे मुड़ो, मुड़ो पीछे। अब बेकार में ये फालतू के सवाल करेगा अभी। सामान लाने में तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया वीर? कहीं अपने बाप की तरह कहीं जाने का प्लान तो नहीं बना लिया था? बताइए आपने ऐसा क्यों किया? तेरा बाप ये प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं गया था। जब मन चाहो आओ, जब मन चाहो जाओ। अरे बाबा, आप इतनी सी बात के लिए नाराज क्यों हो रहे हैं? आप तो मेरे भाई हैं भाई, आपके लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ बाबा। कह के तो देखिए। तू जितना दिखता है ना उतना ओवर स्मार्ट है नहीं वीर, इसलिए बनने की कोशिश मत कर। और मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। लगता है अब इसका ज़्यादा होने लगा। मैं इसके मुंह नहीं लगना चाहता, मुझे यहाँ से निकलना होगा। ध्यान किधर है तेरा वीर? तुझे कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं? अरे हाँ बाबा, मैं सुन रहा हूँ। वीर, जैसे तेरा बाप गया था वैसे तू क्यों नहीं चले जाता यहाँ से? या फिर मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूं यहाँ से? चले जा अपनी बाप की तरह, जैसे तेरा बाप गया था। रॉकी, तुम अपने हदें पार कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहते रहोगे। देख वीर, जो सच है वही मैं कह रहा हूँ। जब तेरे पापा तुझे छोड़कर गए थे तब मेरे पापा ने तुम्हें जगह दी, पनाह दी, और तू उसी के बेटे से मुंह लड़ा रहा है आज। तू सिर्फ मेरे पापा की वजह से यहाँ है। रॉकी बेटा, घर आओ। जी मॉम। ओ नो, चाची को तो सामान देना ही भूल गया। मुझे जल्दी चाची को ये सामान दे देना चाहिए। शायद वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। हाँ, आ गया तू? कहाँ मर गया था अपनी बाप की तरह? बाप रे बाप, अभी मैंने तुम्हें सामान लाने के लिए भेजा था। इतनी देर से कहाँ था? कहाँ मर गया था तू? हाँ, बताओ मुझे। माफ़ कीजिएगा चाची, सामान देना आपको भूल गया था। वो मुझे रास्ते में रॉकी बाबा भेटा गए थे तो मैं उन्हीं के साथ बात कर रहा था। तो तेरा ध्यान किधर रहता है वीर? अपने उस भगोड़ी बाप के ऊपर जो तुझे बचपन में छोड़ के चला गया था हमारे कपार में लाद के। पता नहीं वो किस पे रिसर्च कर रहा था। गया तो अब तक नहीं लौटा वो। अब से अगर लेट हुआ वीर तो तुम इस घर में मत आना। ये कभी नहीं सुधरेगी, हमेशा वीर को डांटने के लिए कोई बहाना खोजती रहती है। वीर, मैं ये नहीं कह रहा कि तेरा बाप बुरा इंसान था, वो अच्छा इंसान था। पर तेरा बाप है कहाँ? वो अब तक आता क्यों नहीं है तुम्हें देखने के लिए? कहाँ है तेरा बाप? बेचारा वीर, मैं क्या कर सकता हूँ बेटा। अगर मैंने कुछ कहा तो वो मुझसे ही लड़ पड़ेगी। अब मेरा मुंह मत ताको, लाओ सामान दो। हाँ चाची, ये लीजिए। जो बोला था सब वही लाया है कि दूसरा कुछ ले आया है? देखने दो मुझे। मैं आपका बेटा रॉकी नहीं हूँ, जो कुछ भी बोलिएगा भूल जाऊंगा। अगले बार से याद रखना वीर, कहीं भेजूं तो जल्दी आना, घूरने मत लग जाना। वीर को बोलने के बजाय अपने बेटे को ज्ञान देती तो वो आज लोफर नहीं बनता। माँ और बाप तो चला गया पर इसे छोड़ गया। अब खड़ा ही रहेगा कि जाएगा?
बेटा। वीर अपने चाची के बात का बुरा मान गए क्या बेटा? उसे माफ कर दो बेटा, वो तो नादान है पर तुम तो समझदार हो ना। ऐसा बात नहीं है चाचा, चाची तो मेरी माँ है और एक माँ अपने बेटे से गुस्सा करे तो उस बेटे को बुरा थोड़ी ना लगता है। चाहे चाची कुछ बोले या रॉकी बोले, मुझे उन सब का बात का बुरा नहीं लगता है चाचा। मुझे तो बस इतना बुरा लगता है कि पापा गए तो अब तक नहीं लौटे। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ वीर, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या। वीर बेटा, मुझे यकीन है कि पापा तुम्हारे जहाँ भी होंगे वो जल्द लौट कर आएंगे। बचपन से लेकर आज तक इसी उम्मीद पर रहा हूँ कि पापा लौट कर आएंगे, पर अब लगता है कि मुझे ही पापा को ढूंढना होगा चाचा। पर तुम करोगे कैसे बेटा वीर? वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए चाचा। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। चाचा को तो बोल दिया, पर अब पापा को ढूंढूं कैसे? कोई तो रास्ता होगा पापा तक पहुंचने का, पर क्या? पापा कहाँ है पापा? कोई तो रास्ता मुझे ढूंढना होगा पापा तक पहुंचने का। कहाँ है आप पापा? आ क्यों नहीं जाते हैं? गुरुदेव को हम असुरों का साक्षात प्रणाम। असुरों 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 असुरों। रुक जाओ मित्रों। जय हो गुरुदेव। कैसे आना हुआ गुरुदेव? मैं जानता हूँ कि आप सबके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। आप यही सोच रहे हैं कि कब धरती पर राज करेंगे। हाँ गुरुदेव, कब वो समय निकट आएगा जब धरती पर हम असुरों का राज होगा। चिंता मत करो, अब वो समय आ चुका है। समय आ चुका है? पर कैसे कैसे राज करेंगे हम धरती पर गुरुदेव, बताइए। एक ही चीज से धरती पर राज कर सकते हैं, और वो चीज है मायावी अंगूठी। मायावी अंगूठी, हम असुरों की अंगूठी। हाँ, हम असुरों की अंगूठी। जब देवताओं से लड़ते वक्त हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य ने उस अंगूठी को खो दिया था, पर वो अंगूठी अब है कहाँ गुरुदेव? वो अंगूठी इतने बरसों तक हमें मिली क्यों नहीं? वो अंगूठी अब हमें इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली जितना तुम अब समझ रहे हो। पर लगता है कि अब उस अंगूठी को ढूंढना और भी कठिन है। हम उस रिंग को प्राप्त करें तो हमें कठिनाई क्यों गुरुदेव? वो रिंग तो हम असुरों की है। भले वो अंगूठी हम असुरों की है, पर अब वो हमसे अलग होने के बाद जितना जाल वो एक आम इंसान के लिए बिछाएगी उतना, इसका मतलब गुरुदेव हमारे लिए भी। हाँ, तो अब कैसे उस अंगूठी तक पहुंच सकते हैं?
पापा आप जहाँ कहीं भी हो, आप जहाँ भी हो पापा, मैं आपको ढूंढ कर निकालूंगा हर हालत में। चाहे आपको ढूंढने के लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं आपको ढूंढ कर रहूंगा पापा। कोई तो रास्ता होगा आप तक पहुंचने का पापा, पर क्या? मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा पापा तक पहुंचने के लिए। वो अंगूठी कहाँ है, किस जगह है, सिर्फ एक ही जन को मालूम था, जो अब वो हमारे बीच नहीं है। पर अब उस अंगूठी को ढूंढना होगा। परंतु गुरुदेव, हमें तो ये भी ज्ञात नहीं कि वो अंगूठी है कहाँ। चाहे जहाँ हो, हम उसे शीघ्र ढूंढ निकालेंगे। आप तो अंतर्यामी हैं गुरुदेव, आप तो सब कुछ ढूंढ कर निकाल सकते हैं, तो फिर इस रिंग को क्यों नहीं? जितना आसान बोलने में है उतना ढूंढने में नहीं। तो ये है मायावी अंगूठी। ये है हम असुरों की मायावी अंगूठी, हमारी प्यारी अंगूठी। असुर हो, इसकी चमक से लग रहा है कि ये अभी भी कहीं पर है। ये तो समझ में आया कि मायावी अंगूठी है, परंतु वो कौन जो हमारे बीच नहीं है? ये तो पता लग चुका गुरुदेव कि वो अंगूठी इस वक्त है। अब जल्द ही ये अंगूठी हमारे पास होगा और फिर करेंगे हम धरती पर राज। अरे इस अंगूठी को हमारे पूर्वजों ने खो दिया था, पर अब हम इसे प्राप्त करेंगे और करेंगे धरती का विनाश। और ये सातों ब्रह्मांड हमारी मुट्ठी में। क्या करूं, कैसे पहुंचूं पापा तक, कैसे? अरे हाँ, मुझे याद है पापा का लैब। जब मैं छोटा था पापा मुझे कभी कभार अपना लैब ले जाया करते थे। शायद मुझे पापा का लैब जाना चाहिए, शायद पापा का लैब में पापा तक पहुंचने का कोई रास्ता मिल जाए। अब मैं आपको जल्द ही ढूंढ कर निकालूंगा पापा।